पर्सोनल रेडियो पाकिस्तान, ये मैडम ने मुझे कहा था कि पढ़ना नहीं आएगा मुझे। मैडम ठीक है, वो तकरीबन एक ही बात है। पंजाबी से एम ए किया है मैडम ने जी। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद जनाब खालिद मोहम्मद खालिद, सीनियर प्रोड्यूसर अकमल शहजाद मोहम्मद, ये सब वो दोस्त हैं जो किसी वजह से यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके, लेकिन इन सब ने नेक ख्वाहिशात के पैगाम हमें पहुँचाए। इन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तकरीब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज की तकरीब के जो हमारे सबसे पहले मुकर्रर हैं, स्पीकर हैं, वो इत्तेफाक से अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको फौरी तौर पर बुलाते हैं। एडमन इंचार्ज इमरान साहब अभी बैठे, मैं अनाउंस करूँगा आपका, फिर आइए। एडमन इंचार्ज बैठ जाए ना आप, बड़े जी। अब खड़े होंगे एडमन इंचार्ज इमरान शेख साहब, आपकी तालीम में तशरीफ लाएंगे जी। इमरान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन नाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम। इस पे जो आज का दिन है उस पर लब कुशाई के हवाले से तो एक तो ये भी है कि खुशी भी है कि अपने ज़िंदगी का एक जो हिस्सा है पूरा लाइफ के हवाले से 60 साल रही है। दूसरा साथ जो पॉलिसी वो अधूरी रह गई होंगी, लेकिन अब दुआ ये करते हैं कि अल्लाह उनको पूरा फरमाए। और अब आपके पास तो टाइम भी होगा कि अब उनको इसी हवाले से आप कोशिश करें और अल्लाह आपको सुरखरू करे इनमें और नेक ख्वाहिशों के साथ। और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती, खैरोफियत रखे। और साथ ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने भूलना नहीं है हमें, क्योंकि इतना अर्सा आपने एक अच्छा टाइम हमारे साथ गुजारा है और सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुश हैं इस हवाले से कि आपके साथ बड़ा अच्छा है। और मैं ये कहता हूँ कि इसी वाले से ये जैसे आप हंस रहे हैं, मैं कहता हूँ इसी तरह आप भी हंसती मुस्कुराती रहें और इनको अपनी दुआओं में, तालियों की गूंज में आपको रुखसत करते हैं। यही हमारी दुआ भी रहेगी। एक दफ़ा इनके लिए भरपूर तालियां होगी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे प्यारे इमरान रशीद साहब। और बड़े लोगों का खासा ये होता है कि वो दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं और माशाल्लाह उससे जो बड़े लोग होते हैं वो कूजे में दरिया को बंद कर देते हैं। तो इसकी एक मिसाल अभी हम देख रहे थे माशाल्लाह से। और ये दिल से निकली हुई वो बातें हैं जो कि मैडम को हम पेश कर रहे हैं उनकी खिदमत में। और इंशाअल्लाह ताला ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैडम को याद रहेंगी। और ये तो हम कहेंगे नहीं बिल्कुल कि मैडम हम आपको रुखसत कर रहे हैं, मैडम भी हमारे साथ रहेंगी। और अगर आप लोग बोरियत महसूस करना शुरू हो गए तो परफॉर्मेंस शुरू की जा सकती है इस तकलीफ के बाद। जी जी। अब मैं दावत दूंगी अकाम से इंचार्ज जनाब अजीमुल हसन को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। नेशनल बैंक की आ गई है, मेरी भी है। दो हजार हो रही है, फिर उसके बाद करेंगे। हाँ मुकाबले भी करें जब तक शुरू इजाजत साथी। ये जो फ्लैक्स है ना, ये ज़ुबैर बशीर ने बनाया है। इसके ऊपर जो फिक्रा लिखा है कैसे कहें हमारे का, ये बिल्कुल सही बात है। मुश्किल होगा आपको अलविदा कहना, उम्मीद है सारे लोग ये फीलिंग्स होंगी। मैडम के साथ जो ताल्लुक़ है मेरा अकाउंट्स के लिहाज से भी है, साथी तौर पे भी है, फैमिली के लिहाज से भी है। कभी बात करते हुए इस तरह से मैंने फील नहीं किया। बात करना मुश्किल हो रही है, हकीकत बात ही है। अल्लाह इनको अगली ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। ये इसी का हिस्सा है, इसी से जुड़ी हुई है। एक लंबा टाइम इनके साथ जो गुजरा है, मतलब इन्होंने प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी जो कुछ रेडियो को दिया है, रेडियो वालों को दिया है, वो बोलने वाला नहीं है।
40 साल में मुफीद के करता। मोस्टली तो लोग ये समझे कि अकाउंट्स वाले शायद जालिम और सख्त दिल और ये लोग होते हैं, लेकिन हाँ मेरे समेत, लेकिन जो फीलिंग्स हैं इनके साथ जुड़ी हुई हैं वो अब भी हैं, बाद में भी हैं। एक खुशी की बात इसमें यह है कि उसी कनेक्टिविटी के माँ रज़ा साहब उसी मिजाज और उसी रजीम के द्वारा हमारे पास मिल गए। कमी थोड़ी सी मतलब कवर हो जाएगी, कमी थोड़ी सी कवर हो जाएगी। उम्मीद है कि आने वाली ज़िंदगी इनके लिए बहुत अच्छी होगी। लिख के मैं कुछ और लाया था, बातें सारी ख़त्म हो गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो तकरीबात में होता है वो यही है कि टाइम की कमी है। बड़े से बड़ा स्कॉलर भी किसी की पर्सनैलिटी को 2-4 मिनट में समेट नहीं सकता। और जिसने 40 साल रेडियो को दिए हैं, इतने टाइम से वो रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि बतौर फैमिली भी है, जावेद साहब भी और इनकी दोनों का कंट्रीब्यूशन है, और इनके बच्चों का इनपुट भी इनके साथ शामिल रहा, जो इन्हें सफ़र किया, उसके सारे के सारा ला के खड़े हुए खुशहाल फैमिली पूरी की पूरी। मैंने इस तरह से नहीं देखा जो ये हो रहा है। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा कामयाब दावत बनाए। बच्चों के साथ जो वक्त अगला गुजरेगा, पहले भी जो कह रहे थे इमरान साहब के इन्होंने शायद क्यों हसरतें रह गई, जितना मैं जानता हूँ मैडम ने हसरतें कोई नहीं रखी हुई। वो अपने बच्चों के साथ पूरा टाइम उसी तरह देते रहे हैं, ये उनकी कामयाबी है। काम दफ्तर का भी पूरा चलाया और बच्चे भी राजी और खुशहाल मेरे साथ राब्ते में भी हैं, खुश हैं, खुशहाल है, सब कुछ है। अल्लाह इन्हें बहुत खुश रखे, बहुत ज़्यादा खुश रखे। हाँ, जब हमने स्पीकर्स का बताया कि ये लोग हैं जो कि आज मैडम को खराज तहसीन पेश करेंगे, तो उसमें कुछ मिस कर गए कि मैडम की फैमिली का जिक्र तो हुआ, लेकिन हमने ये नहीं बताया था कि कौन लोग हैं। तो मैं बता देता हूँ कि जी इसमें मैडम के साहबजादे हनान जवेद होंगे, उनकी साहबजादी अरूश अवैस हैं, और जवेद अख्तर साहब भी आज मैडम के सामने बोलेंगे इंशाल्लाह। मैं दावत देना चाहूँगी इंचार्ज सेल्स सेक्शन जनाब गुलाम रसूल साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी ख़वातीन हज़रात, थोड़ी सी चेंज इसमें जो है कि एक सरप्राइज़ मैडम के लिए और हम सब के लिए एक सरप्राइज़ है कि टेलीफोन पर इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जो मैडम की बहुत करीबी और अजीज़ दोस्त भी हैं, कुलीग भी रही हैं, और वो इस वक्त लाहौर में नहीं है, वरना वो हमारे साथ इस महफिल में होती। तो टेलीफोन पर वो मौजूद हैं, तो वो भी मैडम के हवाले से कुछ बोलना चाहेंगी। तो मैडम, मेरा ख्याल है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग गेस कीजिएगा कि ये किसकी आवाज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी आपको सुना जा रहा है, 1 मिनट जी। जी जी मैं सॉरी मैं मौजूद नहीं हूँ लाहौर में, और मैं बहुत दूर बैठी हूँ, तो मैंने कहा मैं टेलीफोन के जरिए शामिल हो जाती हूँ। बिल्कुल अच्छा है मैडम, लेकिन इसमें ये कीजिएगा कि इजी पैसे के थ्रू गिफ्ट के पैसे भिजवा दें। मेरा नज़ाकत का अलग हिसाब है। अच्छा, जी इस्लामाबाद में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग अकेडमी जी हॉस्टल की रिहायशी 5 लड़कियां थी, जिनमें मैं और नज़ाकत हम सबसे अलग थे। सही, सबसे दोस्ती थी, मगर मिजाज सिर्फ हम दोनों का मिलता था। दिन गुजरते गए, मैं कराची और नज़ाकत कोयटा चली गई, फिर वहां से वो फैसलाबाद गई, और 2004 में बिल आखिर लाहौर आ गई। तो हम दोनों, बल्कि ऐसा कहें कि हम तीनों फिर इकट्ठे थे। रेडियो हमारा घर है, हम इससे हटकर ना हम कभी सोचते हैं, ना शायद हम कभी सोच सकते हैं। जी हमारी इससे बाहर कोई मसरूफियत भी नहीं थी। खुशी गमी सब रेडियो से वाबस्ता है। हमने खुशियां और गम बांटे, एक दूसरे से नाराज भी हुए, खुश भी हुए। नज़ाकत में बहुत खूबियां हैं, उसको मुझसे ज्यादा रेडियो की समझ है। मैंने शायद रेडियो में नज़ाकत से बहुत कुछ सीखा, उससे मशवरे लिए। हमारे पूरे बैच में एक दूसरे के लिए एहसास बहुत है, किसी एक आग को छोड़कर शायद सब एक दूसरे से बहुत अटैच है। नज़ाकत का तो सब कुछ ही रेडियो है। हमारे बच्चों के खून में इसका दिया हुआ रिस्क दौड़ता है। लाहौर रेडियो में पिछले वो तमाम साल जो नज़ाकत यहाँ रहती रही, बहुत अच्छे गुजरे। किसी के खिलाफ कोई
कोई बात एसडी के मिजाज से करा नहीं गुजरी, और ऐसा भी नहीं हुआ कि एसडी की तबाह नाजुक पर कोई चीज गरम हुए और पता चले कि इसका बेचारा रहता है क्या हो गया। मैं सबक चली गई, मगर तब भी हम लोग एक दूसरे से बहुत करीब थे। लाहौर मेरा शहर है, इसने हमेशा मुझे इज्जत और मान दिया। नजाकत ने ऑफिस, सॉरी मेरा गला खराब हो गया, नजाकत ने ऑफिस के साथ साथ अपने खानदान को हमेशा अपने साथ रखा, हर किसी की खुशी में खुश और दुख में उदास। सलीम मसनी को गुलकार बनाने से लेकर अभी मैं मुतमईन हूँ कि रईस लाहौर कम अज कम नवंबर 24 तक तो महफूज हाथों में है। मजे की बात यह है कि लोग एसडी बनने के लिए तरसते थे, मगर हम दोनों पैदाइशी एसडी थे। हमेशा अपनी मर्जी से नौकरी की और ऐसी की कि हमें कम अज कम पूरा पाकिस्तान ना सही आधा तो जानता ही होगा। मैं नजाकत को उसकी रिटायरमेंट और मुबारकबाद दी हूँ, और मेरी दुआ है नजाकत आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। और मुझे पता है कि नजाकत मुझे कहती होती है अगर तुम घर बैठ के आराम से मजे से जिंदगी गुजार तो मैं भी कर सकती हूँ। और अगर तो बहुत मुबारकबाद कि लाहौर अब उसके हवाले है और फिर जावेद के हवाले, और आप लाहौर वालों को बहुत मुबारक हो कि आपका मुस्तकबिल महफूज है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह। बिल्कुल जनाब, मेरा ख्याल आप सब पहचान गए, मैडम अनिला थी, और मैडम ने माशाल्लाह ये जो कहा है कि मैडम अनिला जो भी काम करती है उसके पीछे मैडम नज़ाकत के मशवरे होते थे। तो मैडम कभी तुसी सानू कोई मशवरा नहीं देता। जी गुलाम रसूल साहब, आप इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये तकरीब मोहतरमा नज़ाकत शकीला साहिबा, स्टेशन डायरेक्टर BBC लाहौर की शानदार खिदमात के इतराफ़ के सिलसिले में मुनक्किद की गई है। मैं इस तकरीब की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मौका पर मुझे अपने ख़यालात के इज़हार करने का मौका दिया। 1999 में जब मेरी पोस्टिंग फैसलाबाद में हुई तो वहाँ मुझे मैडम के साथ काम करने का मौका मिला। उस वक्त से लेके आज तक मैडम के साथ काम करके मैंने हमेशा अपने आप को कंफर्टेबल पाया। मैडम ने अपनी हमेशा सेल्स अफेयर्स को और सेल्स के मामलात में हमारी मदद की, और रेडियो की सेल्स को बढ़ाने में हमेशा अपना किरदार अदा किया, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने ऑफिस की तरफ से इनका शुक्रगुजार हूँ। दौरान मुलाजमत मैडम ने हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए ज़िंदगी की भरपूर इनिंग्स गुजारी और तमाम महकमाना कामयाबियाँ हासिल की। आज की ये पुरवकार तकरीब इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप इज़्ज़त और एहतराम के साथ रिटायर हो रही हैं। इस पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश खुर्रम रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये हमारे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, ये भी किसी तारुफ के मुताज नहीं, और इशफाक साहब से मैं कहूँगा कि तकरीब शुरू होने से पहले मुसलसल ढोलकी बजा रहे थे, और समझ नहीं आ रही कि ये थक गए कि ढोलकी थक गई है। तो गुजारिश है कि मठी मठी ढोलकी इससे पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है ना। तो जी नेक्स्ट हमारे पास जो इजहार ख्याल करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं इंजीनियरिंग मैनेजर हैं जनाब नमान अकरम साहब, आपसे गुजारिश है आप स्टेज पर आएँ। नमान साहब वास्ते ढोल की नहीं सुनी देख लिया करो। वायलेंस किस वजह से रखे ऐसी? मैडम नज़ाकत, तमाम सीनियर्स और तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। और मैंने मैडम के साथ तकरीबन 2 साल का अरसा गुजारा है और बाकी जो सीनियर्स मेरे साथी बैठे हैं उनके मुकाबले में ये बहुत कम अरसा है।
मुझे अभी भी याद है मैडम से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो इधर आने से पहले हुई थी, और मैं एक मैटर था, मसला था, उस सिलसिले में मैडम के पास आया था। तो मैडम ने उसमें मुझे जो शुरुआत की थी बात की, वो ये की थी कि नुमान देखिए आप मेरे छोटे भाई हैं। इस जगह से जुमले से मुझे अभी भी याद है मैडम ने बात शुरू की थी, और उसके बाद मैडम ने बिल्कुल यानी मुझे उस बात जो मामला था उसकी तह की में पहुँच कर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि एक्चुअली वो मामला है क्या। तो मैं अब पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जो मैडम के साथ रिलेशनशिप था वो एक्चुअली इन 2 पॉइंटों के इर्द गिर्द ही घूमता था। जो उन्होंने एक जुमला कहा था नुमान तुम मेरे छोटे भाई हो, और दूसरी बात जो उन्होंने ओपनली एक चीज़ को मुझे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया था, क्लियर कट एक अच्छे तरीके से। इसके लिए मैं मैडम का शुक्रगुजार हूँ। मैडम ने शफ़क़त दी अपने सीनियर होने के नाते, हमारा सबके इंजीनियर की तरफ से भी और बाकी सब साथियों की तरफ से भी मैं मैडम का शुक्रगुजार हूँ। और आज हम मैडम को रुखसत कर रहे हैं। ये जो लफ्ज़ रुखसती है या रुखसत है, इसको ख़वातीन मेरा ख्याल है बहुत हद तक समझ सकती हैं, और ये इस लिहाज से भी है कि मैडम को हम जवेद साहब के साथ रुखसत कर रहे हैं। तो ये बाकी दुआएं मैडम के लिए, दुआएं वही है तकरीबन कम व बेश जो सब लोग करते हैं, लेकिन बहरहाल दुआओं देने में मेरे ख्याल में कमी नहीं होनी चाहिए। दुआएं सबसे पहले तो मैडम के हैं, हम सब के लिए अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करें। दूसरे नंबर पर एक अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती हमारी बरकरार रखे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो बाकी दुआएं हैं वो वही हैं कि अल्लाह ताला प्रॉस्पेरिटी के साथ अच्छे तरीके से मैडम को, हम सबको भी अल्लाह ताला अपनी खुशियाँ दिखाए, मैडम को भी खुशियाँ दिखाए, और हम और जो रिलेशनशिप है हमारा वो यकीनन रहेगा। मैडम को बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह जी। नुमान साहब पहले तो माजरत अंडर एस्टिमेट करने की, डिजर्व करते थे, अब डोर की भी जानी थी, पूरी तरह अलर्ट रहे। ठीक है जी। अब हम जाएंगे, खालिद साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे लेजेंड फनकार, और अगर हम बात करें कॉमेडी की, तो जितने लोगों को हम देखते हैं इस वक्त वो टीवी पे मुख्तलिफ चैनल्स पर छाए हुए हैं, तो किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तरह से उन सब का एक शागिर्दी का ताल्लुक हमारे खालिद अब्बास डार साहब से ज़रूर मिलता है। और बेशुमार लोगों को मैंने सुना, बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनमें सुहेल अहमद जैसे लोग भी, और भी बड़े हमारे आर्टिस्ट हैं। तो मैं किसी जिसको कहते हैं ना कि तरतीब के बगैर, और शायद इसलिए भी खालिद साहब को मैं जहमत दे रहा हूँ कि शायद ज़्यादा देर हमारे साथ ना आखिर तक बैठ सकें। बड़े बड़े लोग, उनको मैंने इंटरव्यूज़ उनके सुने तो सभी इसका इतराफ़ करते हैं कि जी खालिद अब्बास डार साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारे उस्ताद में से हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ पे जो एक कॉमेडी का आजकल मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त एक माहौल है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो इसका क्रेडिट खालिद अब्बास डार साहब को भी जाता है। इनके लिए मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा तालियां बजानी चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि सर मैडम के हवाले से आप चंद अल्फाज। बस हूँ साडी जान लैनी तुसीं। मेरे ढेर सारे अपनों, किस कदर अल्लाह ने मुझे आज का दिन यानी दिखा दिया है। मैंने देखा है कि आज का दिन बहुत बेहतर दिन साबित हुआ कि मेरी एक एचडी, मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी की ये 35-36वीं एचडी होंगी इख्तियार के एतबार से। वैसे तो मेरी बहन है, छोटी है, बहुत अच्छा वक्त गुजारा इन्होंने। वैसे तो मैं ये बात नहीं बताना चाहता था आपको, शकीलाएँ तो मेरी बहुत सारी जानने वाली हैं, मगर इतनी नज़ाकत किसी में नहीं देखी मैंने।
परसों भी इनको कह रहा था कि आपके सामने ये जो एलईडी लगी हुई है ना, ये आपको ढेर सारा मजबूर करती है कि आप जरदारी को देखते रहो। और इसी तरह इन्होंने वक्त गुजारा है। ये जितना भी अरसा यहाँ रही, कोई शख्स इनसे ना खुश नहीं है। होएगा भी तो क्या कर लेगा। और मैंने कहा, और मेरा ये ईमान है कि एज ए लेडी, ये मेरे 37-38 एसडीज में से शी इज़ द ओनली लेडी जो यहाँ पे एसडी रही। इससे पहले निज़ाम सक्कियाँ भी आईं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मगर ग्राउंडों में बैठ के चली गई। बड़ा मुश्किल होता है मर्द को कंट्रोल करना, और ये इस कदर, यानी रज़िया सुल्ताना तो नहीं कहूँगा, ये झांसी की रानी है कि अपने सरताज को सबॉर्डिनेशन में रख के कागजों में ले आई। वो बेचारा कहीं कह ही नहीं सकता कि मैं तो मेरे थले लगा है। मुझे बहुत प्यारा है जावेद। एक इस तरह तो बड़ी वायरल है ना कि हर बंदा बुढ़ी के थले लगा होता है, तो ये कहने की हद तक है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बहुत कम मिलेगा। ये अभी कल की बात है, एक ये डायमंड जुबली और डायमंड बुबली भी उसको कहता हूँ मैं, वो अवार्ड हुआ, और वहाँ पे डीजी साहब बहादुर से भी मेरी यानी एक ऐसी मोहब्बत है पिछले 12-15-20 साल से। तो ऐसे ही सुबह चाय पी रहे थे तो कहने लगा, उनके मियाँ ने भी रिजाइन दिया हुआ है, वो भी इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं कहा झूठ बोलन डे है। उन्हें कहा जान, आप रिटायर हो रही, मैं भी जान रिटायर हो रहा। सिर्फ फिक्रे कि अपनी जान छुड़ाना चाहता भाई। तो मेरी रिक्वेस्ट है सुहेल आपसे कि पूरा ना तो पूरा अस्तीफा मनना ना और छुट्टी कुछ नहीं, उन्होंने मुड़ के उनको काम कर, एक ही गल अगे सिर्फ बुढ़ी का काम करता है ना, गड्डी ते लाया गड्डी ते छड्ड आया। बाकी मैं कहा सुहेल मजा आए जे ये वापस ले लो उधर। तो अल्लाह इसको जिंदगी दे, मेरे भाई को, छोटे को, अल्लाह इसको इस कदर मजबूत करे इसी स्टेशन में, जिस तरह के मेरी ये बहन छोटी काम कर गई है 5 साल 7 साल के, ये अपने अब तो पाँव पे खड़ा हो जाए। इस कदर प्यारा आदमी है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने फिर डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट की और जावेद साहब को भी एक ऐसी वेव रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई, उन्होंने वो दरखास्त वापस कर दी, मैं कोई नहीं छुट्टी लेनी। तो भाई छुट्टी तो तेरी हो गई बेटा, वो तो तू नहीं लै रहा, तेरी छुट्टी तो इधर उधर नहीं होनी ना, हूँ तो बिल्कुल वेली हो भैन मेरी। और रुखसती तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि रुखसत तो मैं नहीं कर रहा हूँ इन्हें, क्योंकि मेरी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है इनसे, क्योंकि इस रेडियो के यानी ये मुझे बहुत अजीज़ है। ये मेरा पेरेंटल इंस्टीट्यूट है। मैं 56 में आया था, मैं वो निज़ामी थे स्टेशन डायरेक्टर जब, तो ये मुझे बहुत प्यारा है रेडियो। तो यहाँ पे जो भी शख्स आता है, यानी स्वीपर से लेके और बिग बॉस तक, मुझे बहुत अपने ढेर सारे लगते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक इससे है। इसी की वजह से मैं टेलीविजन पे गया, इसी की वजह से थिएटर में गया, इसी की वजह से दुनिया पूरी घुमा, इसी की वजह से खालिद अब्बास डार हूँ, और किसी की कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरे
ये भी यहाँ तक पहुँचाने में ये रेडियो ही है और अल्लाह का फजल है, मैं इधर ही नज़र आता हूँ अक्सर। तो ये मुझे खुशी हुई है कि सब आदमियों ने अपनी अपनी डिपार्टमेंट ने यानी इनको अलविदाई पार्टी दी। हुण ये अल्लाह जानता है कि खुश होकर दी है या मजबूरन दी है, ये मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, मगर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हर शख्स ने इन्हें वैसे ही चाहा जैसे चाहना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा, ये मिन जानिब अल्लाह होता है, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह ही देते हैं और किसी आदमी का कोई दखल नहीं है। मेरे मुल्क में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े इख्तियारात इस्तेमाल एंजॉय करके बैठे हैं, टके की इज्जत नहीं। तो अल्लाह इसी तरह सबको सलामत रखे। जो जो मेरा हेड बैठा है, जो जो यहाँ पे अपनी अपनी डिपार्टमेंट का बिग बॉस है, अल्लाह उसको भी हिम्मत दे, इसी तरह जाते हुए उसको भी लोग इसी तरह रिसीवें जिस तरह मेरी बहन को रिसीव रहे हैं आज। बड़ी आपकी मोहब्बत। बेटा जिंदा रहो। कल माजिद बैठे हो तुसी, कल ने एक प्लेट लैकर ना बिरयानी दी तो एक और लैकर ना हम 1.5 रुपए की हो गई। गरीब आदमी च वेख हर वेले वो प्लेट के चक्कर च होता है। और बहुत बुरी बात की तूने कल, 1.5 दी नहीं सी। ये क्या बकवास है, ऐसे ही ये इसके साथ चलता है। मेरी बहन ने कहा कि ऐ की कर लगे, मैं कहा मैं देग पकानी एक ताड़ी तुसी मतलब एक अलविदाई पार्टी ते बस फिर एक देग पकानी तुसी, मैं कहा सारे खाएंगे। तो मैं इसका हुक्म जो है वो मानता हूँ अक्सर। मैं कहा जी ताड़ी हो गई ना, एक जवेद की तरक्की दी हो गई, बस 2 बना। और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। इसी तरह जो अज़हर आए हैं आज, मुझे तो नहीं पता किधर से आए हैं, मैं तो नहीं, कल रात तक तो आने का मुझे कोई इत्तला नहीं थी। उनको भी पता होगा कि अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, मगर ये है कि सरकार भी अरे है ना, हाँ बट ये बैच जो है ये देखो कितना, मेरा मतलब है खुद कफील है, अपने अपने काम करके पूरे बह गए ने, तो नाल पैकिंग करके भी बैठे। अल्लाह ताला इसी तरह इस इदारे को सलामत रखे, इसी तरह इसका नाम रहे। देखिए कल एक रेडियो था, फिर 2 हुए, फिर 5 हुए, आज अल्लाह का फजल है 60-65 रेडियो हो गए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे थे कि हर सेक्शन ने मैडम के एजाज़ में पार्टी दी, तो आप यकीन करें कि सारे उदास हैं मैडम के जाने पे, हत्ता कि जवेद अख्तर साहब भी। मैं मैडम और हमारे सर जवेद अख्तर साहब कमरे में थे, मैडम के कमरे में, तो सर टिशू पेपर इकट्ठे कर रहे थे। तो मैंने पूछा सर ये किस लिए? कहते यार मेरे को बर्दाश्त नहीं होना, तो अखां च आंसू आ जाएंगे मेरे। मैं क्या सर तुहाडा नहीं बनता रोना। मैडम कहते इन्हां दी गल ना कर, ये तो मेरे ब्याह ते भी ना रो रहे थे जिस मेरी छुट्टी हो रही सी। तो मैं क्या फिर उत्थे तुहानूं किसी ने समझाया नहीं कि तुहाडा हजे इत्थे रोना नहीं बनता। तो माशाल्लाह से कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम ने एक बड़ी बहन की तरह हम सब का ख्याल रखा है, और ये तकरीब इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक वक्फा लेंगे म्यूज़िक का। हमारे साथ उस्ताद परवेज़ पीटर खान साहब अगर हैं यहाँ पर, नज़र नहीं आ रहे, वो हैं। म्यूज़िक शुरू करें ताकि पता चले एक आर्टिस्ट आ रहा है। शेर की आमद है।
हेलो हेलो सबको अस्सलाम वालेकुम। चन्ना वे चन्ना 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 एक पल चैन न आवे मेरा दिल कब आवे तेरी याद सतावे चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना सामने बिठा के कराए ना प्यार वे जिंद भी मंगे मैं ना कराए इनकार वे हो सामने बिठा के कराए ना प्यार वे जिंद भी मंगे मैं ना कराए इनकार वे चन्ना तेरे नैना दिया छुरिया ने दिल चीर छटिया एक पल चैन न आवे वे मेरा दिल कब आवे तेरी याद सतावे चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना समीरा दे दीवे में रख दिते बाके तेरे लिए जा सारे रखे ने संभाल के ओ समीरा दे दीवे में रख दिते बाके तेरे लिए जा सारे रखे ने संभाल के चन्ना वे चन्ना तेरे और ना कोई लेके आवा जिंद तेरे लेके एक पल चैन न आवे वे मेरा दिल कब आवे तेरी याद सतावे चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना एक पल चैन न आवे वे मेरा दिल कब आवे तेरी याद सतावे चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना चन्ना वे चन्ना वाह तालियां। पहले भी मैं ये सुना चुका लतीफ़ा के खान साहब गान बजाने वाले खान साहब ना बेरोजगारी तो तंग आके माल्टियां दी रेहड़ी ला ली किधरे ते 5 लाए भी इत्थे जिथे किसी गाहकां दी आमदो रफ्ती नहीं सी है 5-6 दिन गुजर गए कोई गाहक नहीं आया माल्टे सुक्के निक्के निक्के बेरा जिन्ने हो गए ते 6वें दिन उन्होंने तरोका करदे खान साहब कहते हैं तुसीं नहीं विकना ना विको ओए होश ते करो
भाई गाना इन्ना ही है, मुफ्त का गाना इसे तरह की मेहनत है, ठीक है ना जी। हाँ असी कितों लैके ये आतफ असलम, राहत फतेह अली खान, अबरार नदीम, असी इन्ने वेले लोग सुनो फिर जो जे गाने आए ना सुनो, नहीं फिर मेरे को ना फिर गाना सुन लेना जी। आगे सुनाओ। सारा गाना पिछे देख के गा रहे सन जिवें साडे ते इन्हां नूं यकीन ही नहीं, इतबार ही नहीं। माशाअल्लाह आम तौर पर मैं देखना कि गुलूकार रियाजत करते ना, रियाज करते हैं। पहला गुलूकार है जिन्होंने देख के मैंने एहसास हो रहा सी कि कसरत करता है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। परवेज पीटर वास्ते तालियां। कुछ गया थोड़ा एनी सारी गल होंगी, तालियां बजा रहे। फनकारा की गल कर रहे स, खालिद अब्बास डर साहब और उन्होंने शागिर्दां की गल हुई तो इनाम खान
साढ़े नामवर आर्टिस्ट किसी तारफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह से सरगोदा से ताल्लुक़ है इनका। और सरगोदा का मैं ख़ास तौर पर इसलिए भी हवाला दे रहा हूँ, वैसे तो इनाम खान पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, लेकिन सरगोदा मेरा अपना शहर है। और हमारी मैडम नज़ाकत शकीला भेरा से इनका ताल्लुक़ है, बलवाल पाकिस्तान का कैलिफोर्निया, शाहिदू का शहर सरगोदा, और टीवी, रेडियो, स्टेज और फिल्म के नामवर आर्टिस्ट इनाम खान साहब। तो आप सबकी तालियों में दावत दूंगा तो पीटर से गुजारिश है कि वो जाएगा नहीं, बाकी लोगों को भी सुन के जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तेरे नाम से आगाज किया करता हूँ और तू मेरे काम को आसान बना देता है। आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह हो और आवाज़ की दुनिया के खूबसूरत हम सफरों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए दो बातें बहुत एजाज़ की हैं, दो ही बातें करूँगा, आपका कीमती वक्त नहीं लूँगा। पहली एजाज़ की बात यह कि आज इस खूबसूरत पुरवकार तकरीब में और इतने बड़े बड़े बैठे हुए साथियों में, लोगों में मुझ नाचीज़ का नाम आया, ये रियली मेरे लिए एक फ़ख्र की बात थी। और दूसरा फ़ख्र मुझे इस बात पे है कि उस्ताद मोहतरम खालिद अब्बास डार साहब उठ के चले गए, चूँकि उनका इतना ही बैठना हमारे लिए काफ़ी था। मैं भी उन्हीं के हाथों का, जैसा अबरार भाई ने फरमाया, लगाया हुआ पौधा हूँ। अब आते हैं कम टू द पॉइंट। नज़ाकत शकीला मेरी बहन है। एज एन कंट्रोलर और स्टेशन डायरेक्टर तो वो हमसे बिछड़ रही हैं, मैं अपनी भी बात करूँगा, लेकिन इस खूबसूरत लम्हों में जो दूसरा रिश्ता मेरा उनके साथ बन पाया, एक बहन भाई का रिश्ता, इतनी अजीम, इतनी हम्बल, इतनी खूबसूरत, इतना प्यार करने वाली बहन, इस उम्मीद के साथ जो कभी रिटायर नहीं होगी, उसका रिश्ता मुद्दतों जब तक मेरे सामने बहन का प्यार ईमान रहेगा, दुनिया बदले तू ना बदले, ये तेरा एहसान रहेगा। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें, सलामत रहें। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ ये सारे लोग जो पीछे बैठे हुए हैं आज खास तौर पर बन सवर के आए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि सज्जे फेर भी नहीं लगेगा। हुसन डोल डोल पे आ रहा है लेकिन चंगे फेर भी नहीं लगे। तो माशाल्लाह इन सब के लिए भी तालियां एवं बगैर किसी वजह। नेक्स्ट हमारे स्पीकर कौन है, गजाला ज़िया बताएंगे। अब मैं दावत देना चाहूँगी सीनियर प्रोड्यूसर राय मोहम्मद इरफान साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और तमाम प्रोड्यूसर की नुमाइंदगी करते हुए मैडम नज़ाकत के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। सितंबर 2003 रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद में मैंने ज्वाइनिंग दी। उस वक्त मैडम नज़ाकत शकीला सीनियर प्रोड्यूसर थी वहाँ पे और प्रेजेंटेशन इंचार्ज। तो जो मेरी सबसे पहली ऑफिशियल असाइनमेंट थी वो प्रेजेंटेशन के साथ मैडम के ज़ेरे निगरानी मुझे काम करना था। मैडम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही होती थी और हनी और अरूफ बीकन हाउस के यूनिफॉर्म पहने स्टूडियो में दाखिल होते थे। तो मैडम का जो वहाँ पे प्रोफेशनल करियर था वो पूरे रिनाउंड पर्सनैलिटी। मुझे जब पहला प्रोग्राम दिया गया दबिस्तान अरबी प्रोग्राम था, तो मैडम से मैंने कहा कि मैडम कहाँ से काम स्टार्ट करें। तो मैडम ने कहा कि आप उन लोगों को इनवाइट करो जो अब कम आते हैं रेडियो पर। उनमें जो सबसे पहले मैंने प्रोग्राम किया, मुझे आज भी याद है, कोतम के देश से प्रोफेसर इशफाक बुखारी, उनको मैंने इनवाइट किया। उसके बाद अफजल असद रंधावा साहब और ये सिलसिला फिर चलता रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी प्रोफेशनल ग्रूमिंग जो है वो थ्रू आउट मैडम के अंडर हुई। मैडम ने जो है वो काम करना सिखाया, काम करके दिखाया। वहाँ पे शोज़ हों, फैसलाबाद में हों, लाहौर में हों, मैडम के साथ हम एज ए प्रोड्यूसर काम करते हैं।
जब हम इदारों में बात करते हैं मर्द और औरत जब आते हैं एज ए ऑफिसर, तो मोस्टली देखा गया है कि एक के तअस्सुब भी आता है, बायसनेस भी आती है। जब मर्द ऑफिसर है तो समटाइम वो इस तरह से खुल के बात नहीं कर पाती, और अगर एक खातून